पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, वो सब तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा मैया ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रभान के पास अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनु नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन दाना आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके पास संतान नहीं थी। इस दुख के कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी धनु ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनु योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनु यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री को सब बातें बताई और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनु, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर भगवान शिव की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से पूरा वृत्तांत बताना। सुबह स्नान करने के पश्चात वह स्वस्थ होकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह फल खा लेगी। तब भगवान शिव की कृपा से उनको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनु वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनु ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई।
देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता सताने लगी कि उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेले भी न छोड़ा जाए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लेकर लौटना। इसके बाद सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कही। धनु ने शवपन में अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपनी कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सभी कार्य पूरे किए जाएं। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी वधू की तरफ से कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न करा दिए गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में सोच में पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं। तब उसने सभी बातें बता दी। कन्या कहने लगी, आप इस विवाह के विपरीत कैसे हो सकते हैं। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातः काल देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाले अनेक प्रकार के फूल लगा दो, उनको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपाक और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां अपना मुंह छुपाकर
चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वरदराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दिशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से है ये। भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भगवान शिव ने उसे प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवदास उठकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हुए थे। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तब सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपने ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनों ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनु 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को पूरा करती हैं वह जन्म जन्मांतर में धन का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण अवश्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी के साथ पूर्णिमा व्रत की कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।